गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान समस्त कवियों को तथा आप लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए आज की मेरी बात शुरू करता हूँ। गाँव और शहरों में कितना अंतर आया है संस्कारों में। हम तो दोस्तों गाँव के रहने वाले हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की बातें क्या जाने। हम दिल के भोले भाले हैं, नई नई खुराफाते क्या जाने। गांव में आज भी संस्कार जिंदा है, भारतीय संस्कृति जिंदा है और भोलापन आज भी गांव के लोगों में मिल जाएगा। लेकिन आपको ले चलता हूं हास्य की दुनिया में। और दोस्तों पुरानी बात है 20वीं सदी की, यानी कि 1999 में मुझे पहली बार बंबई जाने का मौका मिला एक कवि सम्मेलन में। जो ही मैंने घर से बैग उठाई, मेरी दादी बोली, रे भैया पवन आज बेटा कहाँ जा रहा है इतनी बड़ी बैग लेके। मैंने कहा दादी आज मैं बंबई जा रहा हूँ कवि सम्मेलन करने के लिए। दादी ने कहा, रे बेटा अपन गाँव के लोग हैं, बॉम्बे शहर के शहरों में गाँव के लोगों को ठग लिया करते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठगा के मत आ जाना। मैंने कहा दादी तेरा पोता ठगा के नहीं आ सकता, आप चिंता मत करना। दोस्तों मैं घर से चला गया, जयपुर जाकर के गणगौर एक्सप्रेस पकड़ी। अब गाड़ी की घटना आपको बताऊं। रेलगाड़ी में मेरे से सामने वाली सीट पर ही एक महोदय बैठे थे। शाम का समय था। उसने एक रेलवे कर्मचारी को बुलाया, बोला भैया मेरा लास्ट पैक बचा हुआ है, कृपा करके ये 50 रुपए ले और थोड़ी सी आइस और ला दे, बर्फ। उस लड़के ने कहा सर अब आइस नहीं मिल सकती। बोले यार क्यों नहीं मिल सकती? बोले सर वो डेड बॉडी थी, वो पिछली स्टेशन पर ही उतर गई। इतना सुनते ही उन महाशय की दारू भी उतर गई। ये भोलापन गांव का। हाँ जी दोस्तों हम चले गए, पहुंच गए बंबई और बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पे उतरे। वहां उतरते जो ही मैं प्लेटफार्म के बाहर निकला, एक 35 मंजिल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैंने अब हम गांव के रहने वाले, मैंने मेरी जिंदगी में इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी थी। मैंने सोचा इसकी मंजिल गिनते हैं और गांव में जाकर बताएंगे कि मैं इतने मंजिल की बिल्डिंग देख के आया हूं। दोस्तों मैंने उसकी मंजिल गिनना शुरू कर दिया और स्थिति ये हुई कि जो ही मैंने मंजिल गिनने के लिए ऊपर की तरफ मुंह किया, पीछे से एक पुलिस वाला आया और उसने मेरे पीठ में डंडा लगाया। बोले भैया क्या कर रहे हो? वो समझ गया कि ये बाहर गांव की पूछ है। मैंने कहा भैया मैं तो इस बिल्डिंग की मंजिल गिन रहा हूँ। उसने कहा मुंह नीचे कर। मैंने कहा बताइए। बोले तेरे को पता है मुंबई में मंजिल गिनने के पैसे लगते हैं? मैंने कहा अच्छा क्या रेट है? बोले 2 रुपये प्रति मंजिल। कितनी गिनी? मैंने कहा 25। बोले निकाल 50 रुपए। अपन ने खट से दे दिया वैसा। कार्यक्रम करके जब वापस आया 4-5 दिन बाद, तो दादी ने पूछा बेटा बंबई जाया? मैंने कहा दादी जाया। बोले ठगा के तो नहीं आया? मैंने कहा दादी तेरा पोता ठगा सकता है क्या? मैंने तो मुंबई में स्टेशन पर उतरते ही पुलिस वाले को पूरे 20 रुपए की चंपत लगाई। बोली कैसे? मैंने कहा पूरी की पूरी 35 मंजिल गिन ली थी, लेकिन उस मूर्ख को सिर्फ 25 ही बताई। 20 रुपए कमा के लाया हूं मेरी दादी। तो ये गांव का भोलापन है दोस्तों। तो उस बंबई की आपको बात बताऊं, संस्कारों की दुनिया में ले चलता हूं। हंसते हंसाते हुए अपन बात करेंगे। हमने दिन में एक प्रोग्राम किया, फिर रात में हमारे पास टाइम था तो एक मित्र है हमारा वहीं पे राकेश दीक्षित, उन्हीं ने वो कवि सम्मेलन दिलवाया था। वो बोला यार रात में आप कुछ नहीं कर रहे हो तो समय भी पास हो जाएगा और मुंबई में एक बहुत शानदार सिनेमा हॉल बना है, चलिए आपको वो हॉल भी दिखा लाता हूँ और उसमें फिल्म देख के आएंगे। हम सब रात को चले गए। मैं था, राजेश बवंडर था, केशवदेव जी मारवाड़ी थे, हम 4-5 कवि थे। अब वहां पे सिनेमा हॉल में चले गए दोस्तों। हमारे से आगे वाली लाइन में एक महिला बैठी और 2 लीटर की थम्स अप वाली बोतल ले रखी उसने। फिल्म बहुत शानदार चल रही थी।
वो महिला उस बोतल को बार बार घूंट भरे। तो मेरे बगल में ही जो राजेश जी बाउंडर बैठे थे वो बोले यार ये महिला परेशान कर रही है, कभी इसकी बोतल आड़े आ रही है, कभी इसका हाथ बीच में आ रहा है, फिल्म का मजा ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार ये लाई है बेचारी, पिएगी, तू क्यों दुखी हो रहा, थोड़ा ऊंचा हो जा। बोले यार क्या ऊंचा हो जाए, टिकट इसने खरीदी है, टिकट हमने खरीदी है, ये दुखी कर रही है। मैंने कहा शांत रहे और आराम से देख ले फिल्म। अब राजेश से रुका नहीं गया, जो उस मैडम ने अगली बार वो बोतल पीने के लिए थम्स अप और मुंह के लगाई, राजेश ने झपट्टा मारा और उस मैडम से वो बोतल छीन ली और 2 ही घूंट में खाली कर दी और बोला मैडम ऐसे पिया जाता है कोल्ड ड्रिंक। आधा घंटे से परेशान कर रही थी। मैडम बोली रे भाया कोल्ड ड्रिंक कौन पी रही थी, मैं तो जर्दा का पान खा रहा गया, अभी का पीक थूक रही थी। वहां पे स्थितियां गंभीर हो गई। मैंने कहा भैया लड़ाई करेंगे। राजेश का मुंह देखने लायक हो गया और वो महिला भी उधर से गर्म हो गई, बोला तूने मेरी बोतल कैसे छीनी, ये है वो है। मैं राजेश को लेकर के वेटिंग रूम में आ गया। मैंने कहा जब तक ये मामला शांत होता है तब तक इसको बाहर ही बिठा देते हैं। वेटिंग रूम में दोस्तों, उस सिनेमा हॉल में जो वेटिंग रूम था वो भी बहुत शानदार बना हुआ था। इतना सुंदर परफ्यूम, इतनी सुंदर उसकी सजावट, और अंदर ही छोटे छोटे दुकानों के केबिन बने हुए थे। उन केबिन में स्नैक्स की दुकान थी, बीड़ी सिगरेट की दुकान थी, पान की दुकान थी, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। तो एक बीड़ी सिगरेट वाली दुकान पर एक लड़का उस दुकान के मालिक के साथ बिना मतलब की बकवास कर रहा, गालियां बक रहा उसको। और 16-17 साल का वो लड़का, इतनी टाइट जींस की पैंट पहन रखी कि मेरे तो समझ में नहीं आई कि उसने पैरों में पजाई भी कैसे, जगह जगह से फटी हुई, एक सेंडो बनियान, और सिगरेट के कस मारते हुए दुकान के मालिक से झगड़ा कर रहा, गालियां बक रहा। मैंने उस राकेश दीक्षित मेरे मित्र को कहा, मैंने कहा भैया आपके बम्बई में तो यार संस्कार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। राकेश बोला क्या हो गया। मैंने कहा वो लड़का देख, 16-17 साल का लड़का मुझे लग रहा है, और वो 50 साल के आदमी को देखो कितनी भयंकर बुरी तरह से गालियां बक रहा है। बगल में एक भाई साहब बैठे थे, बोले ए भैया वो लड़का नहीं मेरी बेटी है। ओहो, मैंने कहा भारत की बेटियां इस तरह से। मैंने कहा भाई साहब माफ करना, हमें पता नहीं था आप ही उसके बाप है, नहीं तो हम बात ही क्यों करते। उधर से आवाज आई, बोले मैं उसका बाप नहीं उसकी माँ हूँ। एक छोटा सा निक्कर पहन रखा, सेंडो बनियान पहन रखी है, पिकेट बाल, पता ही नहीं रहा पुरुष है कि स्त्री है। अब कौन कैसे कपड़े पहने ये कोई दूसरा निर्धारित नहीं करता दोस्तों, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे परिवारों के संस्कार झलकने चाहिए। ऐसी पोशाक हमें पहननी ही चाहिए। मैंने कहा बहन जी आप तो माँ नहीं हो सकती। बोले क्या कहते हो। मैंने कहा भारत में जो माएँ होती हैं वो तो कम से कम 5 मीटर कपड़ा अपने शरीर पर लपेट के ढक करके बाहर निकलती हैं घर से, और आप तो आधा मीटर का निक्कर पहन रखा आपने, और ये पूर्ण मीटर की झुलकी पहन रखी है। ये माओं की, भारतीय माओं की पोशाक तो नहीं हो सकती। इधर से आवाज आई, बोले आप गाँव के गंवार लगते हो, ये अल्ट्रा मॉडर्न फैशन के कपड़े हैं, बड़े घरों की औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, ये लेटेस्ट फैशन है, आप फिल्मों में नहीं देखते हो क्या। मैंने कहा जी फिल्मों में भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पोशाक हमारे भारतीय पहनावे में, हमारे संस्कारों में तो फिट नहीं बैठती। बोले आपके फिट नहीं बैठती होगी, ये लेटेस्ट फैशन है। वहां पे 2 लाइनें गाँव की तरफ से बन के तैयार हुई दोस्तों। मैंने कहा मैडम हो सकता है ये लेटेस्ट फैशन है, और यही अगर लेटेस्ट फैशन है तो हमारा इस देश का कोई बहुत अच्छा भला होने वाला भी नहीं है। 2 लाइनें वहां पे जो बताई कि नग्नता ही यदि फैशन है। मैंने कहा मैडम जी कि नग्नता ही यदि फैशन है तो हम मानव बहुत अभागे हैं। अजय नग्नता ही यदि फैशन है तो हम मानव बहुत अभागे हैं। इस फैशन के मामले में तो फिर पशु हमसे बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे। मैडम कहने लगे आप नहीं समझोगे। मैंने कहा मैडम हम तो समझे नहीं समझे, लेकिन जरूरत आपको है।